जब राजपूताना में लड़ाइयाँ हुआ करती थी तो राजपूत स्त्रियाँ अपने पतियों के साथ उनकी चिता पर ही बैठकर अपने प्राण त्याग दिया करती थी। शुक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और शुक के बारे में जानेंगे कैसे? पढ़कर, इतिहास में जाकर। लेकिन शुक जब आप आएंगे तो आपको शायद ही कोई ऐसी चीज़ मिले सिवाय इन सतियों के। सबसे पहली किसी बालक के 12 खड़ी पढ़ने की कोई मूर्ति अगर मिली है तो शुक से मिली है। दिनों से लगातार हम शुक की बात कर रहे थे। शुक, शृंगना, जिसका जिक्र ह्वेनसांग ने अपने आत्मकथा में किया, अपने मेमोइर्स में किया, और जिसमें उनका कहना था कि ये बहुत बड़ा राज्य है जिसकी उत्तरी सीमा पहाड़ों तक जाती है और निचली सीमा गंगा और यमुना के दोआब में है। उनका कहना था कि यमुना इस राज्य के बीच से होके बहती है। जहाँ हम बैठे हैं वो स्थान यमुना के किनारे से कुछ ऊंचाई पे है, जिसको आर्कियोलॉजी में एंशिएंट माउंड कहा जाता है। 5 किलोमीटर लंबा ये ऊंची पहाड़ी, जिसको कि शुक का केंद्र कहा जाता रहा है। और कहा जाता है कि राजा धनभूति, जिन्होंने बरहुत के स्तूप में काफ़ी कुछ योगदान किया, वो यहीं से आते थे। शृंगना राज्य से बिल्कुल लगता हुआ कुरुक्षेत्र का इलाका और कुरुक्षेत्र से लगता हुआ थानेसर, जो कि महान राजा हर्षवर्धन का परिवार, जहाँ से पूरे उत्तर भारत में जिसने पूरा एक अपना साम्राज्य खड़ा किया, और उसी के समय पर ह्वेनसांग हिंदुस्तान आए थे। ह्वेनसांग ने ये बताया कि शुक में करीब 7 स्तूप थे और यहाँ पर बौद्ध मठ हुआ करते थे, जिसमें सैकड़ों बौद्ध साधु, बौद्ध भिक्षु ध्यान साधना में लीन रहा करते थे। उसमें से एक स्तूप अब बचा है जिसका नाम चिनेटी है। अगर शुक की बात करें तो शुक का जिक्र शृंगना के रूप में पाणिनि ने भी अपने महाभाष्य में किया। महाभारत में भी इसका जिक्र कई बार आया है और वराहमिहिर ने भी इसका जिक्र ट्रुगना के रूप में किया है। प्राचीन भारत में बौद्ध केंद्र के रूप में मौर्य साम्राज्य के बाद या मौर्य साम्राज्य के दौरान ही यह क्षेत्र बौद्ध धर्म के विकास के लिए और बौद्ध धर्म के प्रचार का एक बड़ा केंद्र बन गया होगा। आज भी जब आप गांव वालों से बात करते हैं तो वो बताते हैं कि बरसात के दिनों में यहाँ के खेत, मूर्तियाँ, मृद भांड और तमाम तरीके के पुरातत्व महत्व की चीज़ें यहाँ खेतों में से निकलती रही हैं। 1960 के दशक में डॉक्टर सूरज भान ने यहाँ पर खुदाई की, जिससे बहुत चौंकाने वाले पुरातत्व महत्व की वस्तुएं यहाँ से निकली, जिसमें कुछ सिक्के जो कि मौर्यकालीन सिक्के, कुषाणकालीन सिक्के यहाँ से निकले। यहाँ से स्त्री और पुरुष की मूर्तियाँ निकली, बच्चों के खेल निकले और सुनारों
का जो सोना गर्म करने वाली जो कटोरी होती है वो भी यहाँ से निकली। उसके बाद 93-94 में यहाँ पर फर्दर और ज़्यादा खुदाई की गई तो और प्रमाण मिले। तो शुक जो है उत्तर भारत का जो पारिस्थितिकी है, जो सामाजिक सिविलाइजेशन का या सभ्यता का जो केंद्र है, उसको इंगित करता है। आज अगर आप यहाँ आएंगे तो चारों तरफ गांव बसे हैं, लेकिन उन गांव के बीच में पुरातत्व का कितना बड़ा खजाना छुपा है, इसका अंदाज़ा आप भारी तौर पर नहीं लगा सकते हैं। उसके लिए आपको अध्ययन करना होता है और आपको ये पता करना होता है कि किस प्रकार से जब सरस्वती नदी सिविलाइजेशन, सरस्वती इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने चरम पे था, तो भी शुक अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र रहा होगा। आज आप अगर शुक आएंगे तो प्रत्यक्ष रूप से आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन शुक आने पर शुक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और शुक के बारे में जानेंगे कैसे? पढ़कर, इतिहास में जाकर। जब आप इतिहास में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि शुक नाम का ये राज्य कभी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता था बौद्ध धर्म के विकास में, प्रचार प्रसार में। बौद्ध धर्म का रास्ता शुक से होकर पश्चिमोत्तर भारत तक, नॉर्थ वेस्ट तक यहीं से होके गया। बताया तो ये भी जाता है कि तैमूर जब हरिद्वार से लौट रहा था तो इसी रास्ते से वापस उत्तर नॉर्थ वेस्ट की तरफ वापस गया। कुनिंदा राज्य, जिसको हम अपने इतिहास का एक बड़ा साम्राज्य मानते हैं, कहा जाता है कि शुक भी कुनिंदा राज्य का एक हिस्सा था। गुप्ता साम्राज्य के पतन के बाद जब ये पूरा इलाका छोटी छोटी रियासतों में बंट गया तो थानेसर के हर्षवर्धन परिवार, उनके बड़े भाई राज्यवर्धन, उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया और थानेसर से निकलकर कन्नौज तक पहुँचे और कन्नौज से हर्षवर्धन ने अपने राज्य का विस्तार मगध तक और उत्तर पश्चिम तक उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। तो यही मैं बता रहा था कि इतिहास के पन्नों में शुक को खोजा जा सकता है, लेकिन शुक जब आप आएंगे तो आपको शायद ही कोई ऐसी चीज़ मिले सिवाय इन सतियों के जो आज यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। ये सतिये उन महिलाओं की याद में हैं जिनके पुरुष लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान शुक में है। लेकिन अगर शुक की आर्कियोलॉजी के बारे में आप जानना चाहें तो उसके लिए या तो आप म्यूज़ियम में जाएं हरियाणा के, या फिर आप अध्ययन करें। आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहली किसी बालक के 12 खड़ी पढ़ने की कोई मूर्ति अगर मिली है तो शुक से मिली है। उसमें एक बालक तख्ती पर पाली में लिखी 12 खड़ी पढ़ रहा है। और ये बहुत बड़ा संकेत है इस सभ्यता का कि आज से 2500 साल पहले भी बच्चे तख्ती पर 12 खड़ी पढ़ा करते थे। पाली में, पाली के अक्षर उसमें उस मूर्ति में खुदे हैं और वो मूर्ति भी संग्रहालय में आपको मिल जाएगी। तो अगर हम क्रमिक विकास, इतिहास के क्रमिक विकास के हिसाब से देखें तो उत्तर भारत में बौद्ध धर्म का बड़े केंद्र के रूप में शुक विकसित हुआ। यहाँ पर 7 स्तूप थे, जैसा कि ह्यूएन-त्सांग ने बताया। वो कुछ समय यहाँ रहा भी और उसके बाद हर्षवर्धन के
कोर्ट में, हर्षवर्धन के दरबार में वो काफ़ी दिन तक रहा और उसने बहुत कुछ लिखा भी है हर्षवर्धन की गतिविधियों के बारे में, तो उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे देश में एक ज़माने में सती प्रथा बहुत प्रचलन में थी। जो योद्धा युद्ध में मारे जाते थे, उनकी पत्नियां उनकी चिता के साथ अपना शरीर त्याग देती थी। ये प्रथा राजपूत समुदाय में, क्षत्रियों में ज़्यादा प्रचलित थी। अब चूंकि ये गांव क्षत्रियों का है, संख्या में यहाँ क्षत्रिय रहते हैं, तो ऐसे में सतियों का होना यहाँ स्वाभाविक भी लगता है। मुगल काल में जब राजपूताना में लड़ाइयाँ हुआ करती थी, तो राजपूत स्त्रियाँ अपने पतियों के साथ उनकी चिता पर ही बैठकर अपने प्राण त्याग दिया करती थी। उन्हीं की याद में उस इलाके में, गांव के किनारे एक स्थान ऐसा बना दिया जाता जहां पर उनकी याद में मढ़िया बनाई जाती और बाद में उस पर मेले लगते और लोग आते। इतिहास को जानने वाले आप सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के अंत के लिए अंग्रेज़ों पर काफ़ी दबाव बनाया और फिर अंग्रेज़ों ने इस प्रथा को बहुत हिंसक मानते हुए इस प्रथा को बंद किया और ये प्रथा अब हमारे देश में ख़त्म हो गई है। उस तरीके की लड़ाइयाँ अब नहीं होती हैं, लड़ाइयाँ जाति वंश नहीं होती हैं, तो इसलिए सतिये भी बंद हो गए हैं। इस जगह पर मेला लगता है चैत के महीने में, आषाढ़ के महीने में यहाँ मेला लगता है और आसपास के क्षेत्रों से वो लोग जिनकी मुरादें पूरी होती हैं वो इन सतियों के दर्शन के लिए आते हैं।